आज कांग्रेस युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस युवा मोर्चा के सभी राज्यों के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे और संसद घेराव भारत बचाओ के नारे लगाए और कहा कि ये प्रदर्शन किसान बिल व बेरोजगारी को लेकर किया गया, जिससे सत्ता में बैठी सरकार की आंखें खुले। मौके पर मीडिया ने कार्यकर्ताओं से बात की, उनका क्या कहना। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। जब देखते हैं तो असली कांग्रेस कैसी होनी चाहिए वो समझ में आ जाता। जब जब कांग्रेस ऐसे दिखेगी, किसी की हिम्मत नहीं है, वो मोदी हो या शाह हो या शहंशाह हो, इस देश का बाल भी बांका कोई कर सके। जब जब कांग्रेस ने ये रास्ता छोड़ा, देश की भी हालत खराब हुई। मैं श्रीनिवास जी आपको बधाई देता हूं कि आपने हम जैसे जो यूथ नहीं है उनको भी बता दिया है कि असली रास्ता कौन सा है, असली कांग्रेस कैसी होनी चाहिए। और आपको बधाई और सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आंखें खोली। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी और शाह को देख ही रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी देखें यहाँ आकर, राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस की टीम ये है और ये है असली कांग्रेस। आज हम देख रहे कांग्रेस का संसद घेराव है, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसके द्वारा? मैसेज सबके लिए स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जब भी कोई सरकार किसी भी वर्ग के साथ अन्याय करेगी, कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज़ बुलंद करेगी। और कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, आंदोलन का रास्ता हमें बिल्कुल आता है। क्या जो किसान बिल को लेकर जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं उसको लेकर या कांग्रेस का संसद घेराव हुआ? किसान, बेरोजगार नौजवान, बढ़ती हुई महंगाई, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जिससे यह देश परेशान है। वो छोटा व्यापारी हो, वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, वो तनख्वाह याफ्ता आदमी हो, सब परेशान है। उन सब की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनेगी। अजय जी, जैसे आज हम देख रहे जो कांग्रेस के युवा और नेशनल लेवल पे आज दिल्ली में संसद घेराव किया जा रहा है, आखिर किन मांगों को लेकर संसद का घेराव किया जा रहा है? जो ये बीजेपी की सरकार बैठी है, गूंगी बहरी है, जो किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है। आज यूथ कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं, जो ये कह रहे हैं एक प्रदेश का है, हर कोने से युवा आए हैं और संसद का घेराव करने आए हैं। जो ये गूंगी बहरी सरकार की आंखें खुले, कान खुले, जो सुने किसानों की आवाज़। किसानों को लेके ये संसद घेराव हो रहा है कांग्रेस का? किसानों के लेके हो रहा है, पहले दिन से किसानों के साथ है। यूथ कांग्रेस हर जगह प्रदर्शन कर रही है, सत्याग्रह कर रही है और वहाँ पे भी जाके उनकी सेवा कर रही है। और आज इसको जगाने के लिए संसद घेराव का प्रोग्राम किया यूथ कांग्रेस ने। सर, आज इसमें जो मैं बात करूँ संसद घेराव में, क्या राहुल गांधी या और भी कोई ऐसा मैन आपका आया हुआ है? हमारे जो यूथ कांग्रेस के सबसे टॉप लीडर्स है, श्रीनिवासन जी है, जो हर स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष है, सब आज मौजूद हैं और सब एकत्रित होकर राहुल गांधी की अध्यक्षता में संसद घेराव का वो है हमारा। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह हम आज देख रहे हैं तो कांग्रेस का एक हजूम यहाँ पे दिल्ली के युवा ऑफिस के बाहर संसद घेराव की तैयारी कर रहा है। सर देखिए, संसद घेराव जो किया है सबको पता है। आज की डेट में हर राज्य से जहाँ ये उपस्थित हुए हैं संसद घेराव में, जो काले कानून जो बीजेपी सरकार लेकर आई है उसकी वापसी के लिए संसद घेराव कर रहे हैं। किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन मोदी सरकार गूंगी बहरी सरकार है जो सुनने का कोई काम ही नहीं कर रही है। ऊपर से पार्लियामेंट में कहा जाता है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसान भी यही पूछ रहा है कि कब होगी, कब से चिल्ला रहे हैं, कब सुनोगे, बट सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। वो चाहती है कि परेशान करके कीले गाड़ दे, बैरिकेडिंग करके किसी तरह से किसानों को मारपीट करके भगा दे, लेकिन ये आवाज़ बुलंद रहेगी और युवा कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। सरकार को अपना बिल वापस लेना पड़ेगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आप ये काले तीनों कानून वापस कीजिए। और जैसे आज यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, राहुल गांधी के आदेश अनुसार
हम ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। राहुल गांधी जी की आप बात करें, राहुल गांधी से तो भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई होती है, हर कैबिनेट का बड़े से बड़ा मंत्री हमारे राहुल गांधी से कहीं ना कहीं पूरी तरह से डरता है। आज उसी का कारण है, जब ये 26 जनवरी के वक्त में जो दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ था, जो दीप सिद्धू इनके आदमी था, जिसने एक ऐसा माहौल बनाकर दिल्ली के अंदर एक ऐसा हथकंडा बना दिया, जिसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और दिल्ली के हर बॉर्डर पर कीलें ठोक दी गई और बड़े बड़े बैरिकेड और पत्थर वत्थर और चैन वैन का प्रयोग कर उसको एकदम दिल्ली को जकड़ दिया, यानी कि दिल्ली के अंदर कोई ना आ सके। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है। आज कांग्रेस सिर्फ इतना दिखाना चाह रही है कि संसद का घेराव कर युवा कांग्रेस और युवा और देश की बहुत आवाम और पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि इन तीनों काले कानून को भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द वापस ले ले, नहीं तो ये कानून इस तरीके के जो घेराव हैं वो और बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा संसद घेराव किया गया है। इस संसद घेराव का सिर्फ यह मकसद नहीं है कि हम क्या नाम है सिर्फ किसानों के लिए कर रहे हैं, हम बीजेपी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आज देश का युवा बेरोजगार है और यह देश को बेचने और बांटने की नीति पर चल रही है बीजेपी सरकार। तो हम उसकी आंखें खोलना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ तो है, लेकिन युवा भी एकजुट इसके साथ खड़ा है और हमें भी अपने देश के लिए प्रति बहुत प्रेम है। हाथ जोड़ के निवेदन, अगर आप असली प्रधान सेवक है इस देश के चाहने वाले और देश को मानने वाले, तो जल्द से जल्द कानून वापस ले लें। और एक इच्छा मेरी ये है, आप फायदे मत गिनवाइए। आप मुझको 100 का नोट दे रहे हैं और मैं नहीं लेना चाहता, तो वापस ले लें। सर, जैसे आज हम देख रहे हैं जो कांग्रेस के द्वारा संसद घेराव किया जा रहा है, आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार को? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। किसानों के मुद्दे पे जो हम ये संसद घेराव कर रहे हैं, पूरा जो देश में पेट्रोल बढ़ रहे हैं और जितनी भी बेरोजगारी सारी समस्याओं पर मैं जो अब कल प्रधानमंत्री हमारे संसद में एक बात कही है कि जो बड़ा मुद्दा छाया हो कि रिहाना ने ट्वीट कर दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारी मतलब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने उन्हें ट्वीट कर दिया, तो सारा हमारा बॉलीवुड जो लोग कह रहे हैं, मोदी मीडिया भी, कि अरे हमारा अंदरूनी मामला उसमें दखल दे रहे हो। रिहाना और जितने भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मानवाधिकार का खनन हो रहा है, उस ग्राउंड पे इसका जो विरोध किया, जहाँ बात रखी है, तो मैं एक बात पूछना इस मोदी मीडिया से, जब सरकार से, जब मोदी जी ट्रंप के इलेक्शन में गए थे, जब बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, तब कौन सी मजबूरी थी या कब कौन से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्होंने बोला था? आज तक दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनी हुई सरकार का एक नुमाइंदा, एक राष्ट्रमुखी प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति दूसरे कंट्री में कैंपेन करने गया हो, तब तो इनको दिखाने हमारा आंतरिक मामला है। अब कल प्रधानमंत्री ने बोला FDI कि ना फॉरेन डायरेक्टिव आइडियोलॉजी। देखो जी, आप कह रहे हो कि ये अब तुम हमारे अंदरूनी मामला दखल दे रहे हैं। जब ये करण जौहर, जो पूरा बॉलीवुड अमेरिका में हुआ था, ब्लैक लाइव मैटर, इन सब ने ट्वीट किया था, सब ने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी ब्लैक लाइव मैटर, तब किसी ने नहीं बोला था ये हमारा आंतरिक मामला है। और जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने यही तो बोला है कि इतनी ठंड में किसान बैठे हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? पूरी दुनिया उसकी बात क्यों नहीं कर रही? आप जैसे देख रहे हैं जो कांग्रेस कहाँ से एकजुट हुए, कांग्रेस के युवा हो या नेशनल लेवल पे बात की जाए, किसी भी लेवल पे अगर कांग्रेस की बात करें, जो हजूम आज हमें देखने को मिल रहा संसद घेराव को लेकर। देखो, एक ऑपोजिशन की जिम्मेवारी होती है, कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी समझते हुए लोगों को ये मैसेज देना चाहती है संसद घेराव कर, लेकिन इसमें कांग्रेस ने बहुत सारे लोग, जनसमूह अपने आप आया है। कांग्रेस अगुवाई कर रही है। अब लोगों को पता चल गया है कि देश की जो अगुवाई कर सकता है वो कांग्रेस कर रही है। लोगों से गलती हुई थी, लोग अब कहने लग गए हैं कि हमारे से गलती हुई है, हमने एक बार गलती कर ली, दोबारा फिर कर ली, कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को अगुवाई कर रही है। लोग जन सलाह वाला अपने आप आए हुए हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे किसी ने मैसेज नहीं दिया, मैं अपने आप आया हूँ संसद घेराव के लिए। मैं किसी से ताल्लुक नहीं है, मैं किसी से, मैं अपने आप हूँ। मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं जो अपने आप हरियाणा से आए हैं, पंजाब से आए हैं, कि अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस देश की अगुवाई करे, कोई वो ही अगुवाई कर सकती है। मैं कहता हूँ, अगर मेरी बात आप सर्च करके देखना गूगल पे कहीं भी, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी पार्टी जो बोलती है बिल्कुल उससे उल्ट करते हैं। आप बोल रहे
हैं संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपने ये किसानों ने ये किया, लाल किला पे ये किया, जो स्टेट ने किया, जो स्टेट ने धक्का किया, कीलें लगाई, उन पे भी एक बात बोल देते। 200 से 14 से ज़्यादा किसान मर चुके, शहीद हो चुके, उन पे भी एक बात बोल देते। अभी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा देश देखे ये कानून काले हैं, वाकई में काले पड़े और किसानों का साथ दे। नौजवानों की आवाज, इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज बनने के लिए आपको बार-बार बधाई, यूथ कांग्रेस को बार-बार मुबारक और बार-बार बधाई। ये लड़ाई मत छोड़िएगा, यही लड़ाई आपके काम आए। जय हिंद, जय कांग्रेस। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.